क्या क्या दिक्कत हो सकता है और कैसे जो है हम लोग को उससे जो है कि बचाव करना है। ठीक है, आप लोग भी ऊंचाई पे काम करते हैं ना जी। कभी मेंटेनेंस करना होता है तो वो स्काफ होल्डिंग है, मोबाइल स्काफ होल्डिंग, उस पे चढ़ जाते हैं। और यहाँ पे ये जो बन रहा है, यहाँ पे डेली चढ़ते हैं लोग, छोटा सा बना करके रखे टूल जैसा, उधर स्काफ होल्डिंग है। तो ऊंचाई पे जो है ना, ये कैसे काम करना है ये चीज मालूम होना चाहिए सब। जो भी जो है इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होता है, टोटल जितना भी एक्सीडेंट होता है पूरे इंडिया में, उसका जो है कि 30%, 30% सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, तो ऊंचाई पे काम करने से। ऊंचाई पे गलत तरीका से काम किया जाता है और उससे जो है 30% एक्सीडेंट उससे होता है। ठीक है, अगर 100 लोग का एक्सीडेंट हो रहा है, 100 लोग मर रहे हैं, तो 30% जो 30 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सिर्फ हाइट से गिर करके मर रहे हैं। ठीक है, तो ऊंचाई पे काम करते हैं तो हमारा क्या होता है ना जी, ये ऐसे हम काम कर रहे तो ये हमारा नॉर्मल स्थिति है। लेकिन जैसे ही हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां पे सब चीज बदल जाता है, थोड़ा सा अजीब लगने लगता है ना जी। आपका बैलेंस नहीं बनता है, बनता है, बैलेंस नहीं बनता है। ठीक है, जितना चीज को आप जाएगी, जो काम जाएगी आप यहाँ से धरती पर आके कर सकते हैं, उसको ऊंचाई में उतना अच्छा से नहीं कर सकते। ठीक है, आप समझिए कि आप ये अपने हाइट से आपका जो हाथ है जहां तक आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, नीचे से सपोर्ट सही नहीं लगेगा। जैसे मान के ऐसा लग ऐसे काम कर रहे हैं तो ये फिर सही नहीं लगेगा, फिर उसके इसमें गलत होगा। जैसे कि मान के लिए कि ऊंचाई से हमको कुछ डब्बा यहाँ से कुछ उतारना है, तो नीचे से तो हमारा सपोर्ट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो वैसे यहाँ हमारा का सपोर्ट नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा भी हमारा मिसबैलेंस होगा तो हम गिर सकते हैं, गिर सकते हैं ना जी। तो इसी सब चीज को रोकना है। ठीक है, और ऊंचाई पे जब भी काम कीजिए तो आप लोग जो स्पेशल सेफ्टी के साथ काम कीजिए, समझ रहे हैं ना जी। वर्क एट हाइट का मतलब होता है ऊंचाई पे काम करना। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति अपने हाइट से ज्यादा हाइट पे काम करता है, चाहे वो अपने हाइट से 1 इंच ज्यादा भी हाइट करे काम करे, ठीक है, या फिर वो उसको कहे, हम लोग ऐसे तो 6 फीट कह सकते हैं, मीटर में कहे तो 1.8 मीटर। अगर इतना ऊंचाई पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क एट हाइट। और वहां पे जो है कि कंडीशन बदल जाता है, इसलिए हमको जो है कि इसका जानना जरूरी है। पहले ही बता दें कि आप जैसे ऊंचाई पे जाइएगा तो आपका बैलेंस जो है कि पहले के जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, और उसमें गिरने की संभावना बन जाएगी और गिरिएगा फिर आपको नुकसान होगा। तो पहला चीज ये समझना है कि वर्क एट हाइट क्या होता है जी। तो जब कोई व्यक्ति जमीन की सतह से, ठीक है जी, या फिर अपने हाइट से 1.8 मीटर या फिर 6 फीट ऊंचाई पे काम करता है तो क्या है, वर्क एट हाइट है, ऊंचाई पे काम करना कहेंगे। कह सकते हैं ना जी, बता सकते हैं ना जी। वो ऑडिट करने वाला आएगा तो आपसे पूछ सकता है, पूछेगा कि ऊंचाई पे काम करना क्या होता है, ऊंचाई पे काम करने का मतलब क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, वहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि जब कोई व्यक्ति अपने हाइट से ज्यादा ऊंचाई पे काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क एट हाइट बोलेंगे या फिर ऊंचाई पे काम करना कहेंगे। अब ये जरूरी क्यों है जी, तो आपको बताना है कि जब कोई व्यक्ति अगर धरती के सतह से ऊपर उठ के काम करता है तो वहां उसका जो है कि संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, बैलेंस नहीं बनता है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसको गिरने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए जो है इस पॉइंट को जानना जरूरी है। समझ गए ऊंचाई पे काम करना किसको कहेंगे जी, जब कोई व्यक्ति अपने से ऊंचाई पे काम करे, समझ रहे हैं ना जी। और ये एक्टिविटी आपको करना नहीं है, जैसे बताए यहाँ वाला कंडीशन वैसे मत चढ़िएगा। कोई चढ़ेगा उसको पकड़वा लीजिएगा दूसरे से, कोई मना करता है बोल दीजिएगा हम नहीं चढ़ेंगे, दूसरे व्यक्ति को चढ़वा लो। ठीक है, आप अगर अपने सेफ्टी के लिए अगर आप काम करना बंद करेंगे कोई आपको मना नहीं करेगा। ये नहीं कि मन जब मन किया तब बंद कर दो, वो नहीं। आप उसमें आपको लीगल पॉइंट पे आप बोलिएगा कि हमको यहाँ पे नुकसान होने की संभावना है, तो आप वहां पे रोक सकते हैं। समझ रहे हैं ना जी। किसी चीज को अगर हम लोग इंग्लिश में कहें तो when a worker work above from the ground level or surface and have possibility to fall or injury is called work at height। मतलब जब कोई वर्कर ग्राउंड लेवल से अगर 1.8 मीटर की ऊंचाई पे काम करता है तो उसको हम लोग ऊंचाई पे काम करना कहेंगे, क्योंकि वहां से जो है कि उसको गिरने की, नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। समझ गए, ये चीज पॉइंट समझ में आ गया। तो आप लोग ऊंचाई पे काम करिएगा, इसका याद रखिएगा। और जो बाहर से अगर कोई ऑडिटर वगैरह आएगा तो वो पूछेगा आपसे, ठीक है, 2-4 पॉइंट जरूर पूछेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब देखिए, जब हम लोग ऊंचाई पे काम करते हैं, जब हम लोग धरती के सतह से ऊपर पे काम करते हैं, तो क्या क्या हम लोग गलती करते हैं ना जी, किस वजह से जो है दुर्घटना हो सकता है, आखिर क्या क्या पॉइंट है जो है कि हम लोग को जिस पे ध्यान देना है। तो पहला गलती हम लोग क्या करते हैं जी, वर्किंग ऑन अनसेफ स्काफ होल्डिंग। स्काफ होल्डिंग समझते हैं, जिसको आप लोग भाड़ा कहते हैं, मचान कहते हैं। तो पहला गलती तो हम लोग यही करते हैं कि हम लोग अनसेफ स्काफ होल्डिंग पे और सुरक्षित स्काफ होल्डिंग पे चढ़ जाते हैं। तो पहला गलती हम लोग यही करते हैं कि अनसेफ स्काफ होल्डिंग पे काम करते हैं और सुरक्षित मचान पे काम करते हैं, जिससे हमको नुकसान होता है। दूसरा क्या करते हैं, इसके अलावा वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल ऑन स्काफ होल्डिंग। जो आपका स्काफ होल्डिंग होता है वो पूरा मेटल का बना होता है, लोहा का बना होता है। तो उसमें जो है इलेक्ट्रिकल का जो वायर है, वेल्डिंग का जो वायर है, वेल्डिंग का वो मशीन का जो वायर है, वो जो है कि कटा पटा या फिर किसी तरह का लाइट का वायरिंग उसमें नहीं होना चाहिए, तो उसमें करंट आ जाएगा, कटा होगा, लीकेज होगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जी। तो ये चीज भी हम लोग गलती करते हैं कि स्काफ होल्डिंग है उसके चारों तरफ तार वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये सब गलत चीज है। उसके अलावा ऑन बैरिकेडेड एरिया, मतलब कहने का मतलब जहां पे हम लोग ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, तो कम से कम उस एरिया पे हम जो है हम लोग क्या कर दे जी, थोड़ा सा कुछ मार्किंग कर दे, वहां जो आसपास की चीजें जो है कि जो नीचे जो लोहा वगैरह पड़ा है, टुकड़ा पड़ा है, उसको हटा दे। इन केस अगर हम गिर जाते हैं तो उस लोहा पे गिरेंगे, हमको हलेगा, कटेगा, कुछ भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वो सब चीज भी वहां पे हम लोग गलती करते हैं। जैसे हम लोग ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, नीचे पूरा एकदम कचरा पड़ा हुआ है, गिरेंगे उसी पे गिरेंगे। कम से कम अगर साफ रहेगा, फर्श पे गिरेंगे तो चोट ही लगेगा ना जी, मेटल पे गिरेंगे तो कटेगा, कटेगा ना जी। तो ये भी हम लोग गलती करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं जी, वर्जन ऑफ मटेरियल और डेब्रिज इनसाइड द स्काफ होल्डिंग। स्काफ होल्डिंग के नीचे भी हम लोग कुछ टूल्स वगैरह फेंक देते हैं ना जी, कुछ पार्ट्स पे रख देते हैं, वो सब भी गलत चीज है। अगर कोई पर्सन गिरता है तो पार्ट्स टूल्स डैमेज तो होगा, उसका नुकसान अलग होगा। तो ये सब हम लोग कॉमन गलती करते हैं, ये सब हम चीज हमको नहीं करना चाहिए, साधारण चीज है, इतना सब चीज हम लोग अपने से कर सकते हैं। ओवरलोड द ओवरलोड द स्काफ होल्डिंग। अब स्काफ होल्डिंग हम लोग बनाए हैं ना जी, वो टेम्पोररी बनाए हैं, वो उतना कैपेसिटी के नहीं, आवश्यकता से ज्यादा कैपेसिटी का उस पर लोड डाल दिए। जैसे मान के हमको कहीं पे मोटर लगाना है, अब मोटर पे जो हम लोग जो स्काफ होल्डिंग जो बनाए हैं, उसका जो पटरा जो उस पर लगाए हैं ना जी, उसमें जो लोड सहने की क्षमता नहीं है, उस पर हम लोग 15 kg का मोटर रख दिए, पटरा टूट जाएगा, मोटर नीचे आ जाएगा ना, जब भी गिर जाइएगा। तो ओवरलोड भी नहीं करना है स्काफ होल्डिंग, ठीक है, ज्यादा वेटेड सामान जो है स्काफ होल्डिंग पे रखना नहीं है। स्पिलेज ऑफ लिक्विड मटेरियल ऑन स्काफ होल्डिंग। और स्काफ होल्डिंग में जो अगर मान के चलिए कि आप पेंट वगैरह का काम कर रहे हैं ना जी, तेल मोबिल का कुछ काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज स्काफ होल्डिंग में गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। उसका जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, गिरेगा तो पैर फिसलेगा। अगर वो ऐसा कुछ गिर जाता है तो पहले उसको साफ कर लीजिए, नहीं तो वहां से फिसलिएगा तो सीधे नीचे आइए। तो ये सब जो है ना कुछ कॉमन गलती है। इसके अलावा नॉट यूजिंग पीपी, आप सुरक्षा उपकरण को भी नहीं पहनते हैं ना जी। अगर ये सब करने के बाद सुरक्षा उपकरण अगर पहनते हैं तो थोड़ा सा बचने का भी चांस रहता है, तो सुरक्षा उपकरण भी आप नहीं पहनते हैं। तो इतना सब जो है कि साधारण गलती है जो हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे कोई बता सकता है यहाँ पे क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या गलत है बताइए। हाँ, पहला चीज एकदम वो सही, करेक्ट पॉइंट। जब कोई सीढ़ी पे चढ़ता है तो एक पर्सन उससे पकड़े हुए होना चाहिए, और जब सीढ़ी पे चढ़ा जाता है ना तो आपका दोनों पैर और एक हाथ या फिर दो हाथ एक पैर, लेडर अगर ऊपर बंधा हुआ है ना, टाइट है तो पकड़ने की जरूरत नहीं है, नीचे भी अगर टाइट। अगर जो है लेडर में इसका जो है यहाँ पे अगर इसका स्टैंड देख रहे हैं यहाँ पे ये लगाया है, पैकिंग लगाया है, ठीक है। दूसरा चीज लेडर पे मटेरियल लेकर के चढ़ना नहीं है, ठीक है। तो उसका आता है आपका जो है बेल्ट वगैरह आता है उसमें। उसके अलावा आपको अगर ऊंचाई पे काम करना है तो जैसे उधर जुगाड़ लगा के चढ़ गया बक्स के ऊपर, तो वैसे नहीं चढ़ना है, उसके लिए प्रॉपर आपको उतना ही का स्काफ होल्डिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि वो गिर सकता है ना जी। इसके अलावा वहां पर इस तरह का कचरा नहीं रखा है, जैसे यहाँ पे कचरा फैला करके रखा है ना जी। तो ये सब क्या है जी, पूरा टोटली गलत है। ये सब करेंगे तो हम मौत के मुंह में हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है।
हाँ वो देखिए वैसे ही चढ़ गया है, ऊंचाई पे काम कर रहा है ना जी, उसको वैसे वेल्डिंग करना चाहिए। कहीं अगर जब उस मेटल में करंट आ गया तो पूरा मशीन वगैरह लेते हुए चला आएगा, आ जाएगा ना जी, पैर फिसल तभी भी चला आएगा। दूसरा चीज, वो स्काफ होल्डिंग देख रहा है जी, स्काफ होल्डिंग में सही से काम नहीं किया, वो गिर गया, उसके पैर में चोट लग गया। तो जो भी स्काफ होल्डिंग है तो उसमें देख रहे हैं जी, मेटेरियल रख करके छोड़ दिया, मेटेरियल रख करके स्काफ होल्डिंग में कभी छोड़ा नहीं जाता। दूसरा चीज ये वाला है, ठीक है, ये वाला देख रहे हैं स्काफ होल्डिंग बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग स्काफ होल्डिंग बनाते समय यहाँ पे हम लोग को रेलिंग भी बनाना होता है, ठीक है। यहाँ जो आपका ये लगाए हैं इसका प्लेटफॉर्म, इसको रस्सी से बांधा हुआ था, ऐसे ही जुड़ाया हुआ था, तो उसका क्लेम फंसाना होता है, ये रस्सी टूट सकता है। अब देखिए जब हम लोग ऊंचाई पे काम करते हैं, जब हम लोग ऊंचाई पे काम करते हैं तो अगर वहां से हम लोग गिरते हैं ना जी, या फिर गलत काम करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। पहला चीज हम गिर सकते हैं, पर्सन जो है वहां से गिर सकता है। दूसरा चीज जो है कि उसको गिरेगा तो पर्सनल इंजरी होगा, उसको चोट लगेगा, कटेगा, फटेगा, टूटेगा, होगा ना जी। तो पहला चीज तो ये है कि आपके बॉडी का लॉसेज होगा। दूसरा क्या हो सकता है जी, हॉल ऑफ मटेरियल, टूल्स एंड इक्विपमेंट। ऊंचाई से जो आपका मटेरियल है, मान के कोई पेंट ढीले करके पेंट कर रहा है, पेंट गिरेगा, खत्म हो गया। कोई टूल्स लिया है जो सेंसिटिव टूल्स है, वो डैमेज हो जाएगा ना जी। कोई ऐसा मटेरियल है जो खराब हो सकता है गिरने से, वो खराब हो सकता है। तो हमारे बॉडी का तो लॉस होगा ही होगा, हमारा जो है संपत्ति का भी लॉस होगा, होगा ना जी। अब जैसे मान के चलिए कोई ऐसा पार्ट है जो काफी कॉस्टली है, आप उसको ऊंचाई पे लेकर के गिर गया, वहां से गिरा दिए, वो खत्म हो गया, तो कॉस्ट भी लगा हमारा, लगा ना जी, तो वो भी क्या है जी हमारा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा स्लिप ट्रिप हो सकता है, अगर आप जो है वहां पे अगर बताए पेंट वगैरह गिरा है, या फिर अगर तार वगैरह फैला करके रखे हैं उसके प्लेटफॉर्म पे, तो आप फिसल सकते हैं, गिरिएगा। कोलैप्स स्कार्फ होल्डिंग, अगर आपने स्कार्फ होल्डिंग ही सही से नहीं बनाया है ना जी, सही प्लेटफॉर्म पे नहीं लगाया है, नीचे से जो है उसे पैकिंग वगैरह लगा कर जैसे तैसे बना दिए हैं, ठीक है, या फिर जो भी आपका टूल्स है उसको सही से नहीं लगाया है, तो वो भी गिर सकता है, गिरेगा ना जी, इसका फोल्डिंग भी डैमेज हो जाएगा, साथ साथ आप भी डैमेज हो जाएंगे। वर्क पीस जिस जो पार्ट आप बना रहे हैं वो भी डैमेज हो सकता है। जैसे यहाँ पे वो पाइपिंग वगैरह का कुछ काम वगैरह चल रहा है, अगर वो गिरेगा तो सारा पाइप वो डैमेज हो जाएगा ना जी, फिर यूज लायक रहेगा नहीं रहेगा, तो आपका वर्क पीस भी खराब हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल शॉक और एक्सप्लोजन ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट, अगर आपका वायर जो आप बता रहे थे स्काफ होल्डिंग पे, जो भी आप वेल्डिंग कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका जो वायर है वो कटा है, लीकेज है, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है ना जी, इलेक्ट्रिकल फायर हो सकता है, हो सकता है। तो ये सब जो है कि आपका वहां पे परिणाम इसका हो सकता है, गलत तरीके से ऊंचाई पे काम करने से ये सारा परिणाम आपको वहां पे हो सकता है। अभी थोड़ा सा हम लोग इसका बचाव का तरीका जान लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे उस पे पॉइंट पे आपको बाद में आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्यों गिरा, ये क्यों गिरा है, सेफ्टी बेल्ट तो नहीं लगा है, पहला चीज ये। दूसरा चीज है लेडर पे काम जो है कि लेडर पे हम लोग कुछ समय के लिए काम करते हैं, लंबा समय लेडर पे काम नहीं कर सकते हैं। लेडर पे आपका 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का काम है वो कर सकते हैं, 1 घंटा का काम लेडर पे नहीं कर सकते हैं। करते हैं कब करते हैं, जब हमको वहां पे स्पेशल पर्सन कोई रहेगा वो वहां पे देखने के लिए, स्पेशल सुपरविजन में, ठीक है, फुल प्रोटेक्शन के साथ हम लोग कर सकते हैं, इमरजेंसी में ऐसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गिर गया, अब गिरेगा तो इसको नुकसान होगा, होगा ना जी। तो ऐसा सारा एक्टिविटी आपको नहीं करना है। अब इससे बचाव कैसे करना है ना जी, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पहले वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बचाव का तरीका बताएंगे। यहाँ पे काम करेगा, उसके बाद इंस्पेक्ट द स्कार्फ होल्डिंग बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, और जब काम स्टार्ट करना है तो उसके पहले जो स्कार्फ होल्डिंग है, जो भारा है, जो मचान है, तो उसका पहले जांच करेंगे, ठीक है। वो कोई जांच किया है, सेफ्टी ऑफिसर जांच किया, कुछ भी किया, लेकिन जिसको चढ़ना है वो खुद से एक बार जांच करेगा, है ना जी, क्योंकि वो बचेगा तो वो खुद बचेगा, दूसरा का जो है कि जान नहीं बचाएगा। तो अपने से एक बार फिर से इंस्पेक्ट कर लेना है। मान के चलिए कोई चेक करके गया, 1 घंटा पहले गया, किसी ने आके उसका एक कलम भी खोल दिया, किसी को दुश्मनी है खोल दिया, है कि नहीं है जी, तो चढ़ने से पहले फिर से एक बार जांच कर लेना है। वर्क एरिया इज फ्री फ्रॉम डेब्रिज एंड मेंटेन गुड हाउसकीपिंग,
जहाँ पे ऊंचाई पे काम करना है वो एरिया जो है पूरा एकदम खाली होना चाहिए। वहाँ पे कोई टुकड़ा उकड़ा जो है, डेब्रिज का मतलब होता है कूड़ा करकट टुकड़ा, वेस्ट मटेरियल या फिर कुछ तरह का मटेरियल जो है उसके नीचे नहीं होना चाहिए। बताए थे क्यों नहीं होना चाहिए जी? हाँ, गिरेगा तो उसी के ऊपर गिरेगा तो ज्यादा नुकसान होगा। तो हमेशा जो है जहां भी ऊंचाई पे काम करना है तो एरिया को खाली रखना है। पुटिंग गार्डन ऑन स्काफ होल्डिंग, और जब भी जो है ऊंचाई पे काम करना है तो स्काफ होल्डिंग बनाए तो उससे आप रेलिंग भी बना दे। ठीक है, 2 खंभा और बनना होता है ना जी, चारों तरफ से बांध दे। ठीक है, तो रेलिंग हमेशा बनाए। थोड़ा सा के लिए उसमें आप जाएगी उसको क्या करें जी, आलस से नहीं दिखाइए। मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अब कहीं ऐसे जगह ऊंचाई पे काम कर रहे हैं जहां पे बिजली का वायर गया हुआ है, नहीं जी किसी तरह का इलेक्ट्रिक सप्लाई गया है, तो उससे जो है कि सेफ दूरी पे काम कर रहे हैं, ये नहीं कि एकदम उस पर टच में चले गए। ठीक है, उसका रूल होता है कि किसी तरह का वायर है तो उससे कम 10 फीट के दूरी पे आपको काम करना है। जैसे मान के चलिए वहां पे वायर है तो वहां से हम 10 फीट नीचे ही काम करेंगे। ठीक है, 10 फीट नीचे क्यों, कोई बोल सकता है कि वहां पे टच करेंगे तो लगेगा, तो जब हम काम करेंगे तो उस समय हमारा ध्यान नहीं रहता है, कोई मटेरियल नहीं उठाए ऊपर जाकर चिपक गया, लोहा का रॉड नहीं उठाए चिपक गया, तो कम से कम 10 फीट का जो है कि दूरी को मेंटेन करके तब काम करना है। इसके अलावा डंट ओवरलोड द स्काफ होल्डिंग, बताए थे कि स्काफ होल्डिंग में ज्यादा जो है कि वेटेड मटेरियल उस पर रखना नहीं है, रख करके छोड़ना नहीं है, उसको ज्यादा लोड नहीं देना है। चाहे स्काफ होल्डिंग जो बना है वो ज्यादा कैपेसिटी का है, उसमें ज्यादा लोग नहीं, जैसे एक आदमी का चढ़ने के लायक है तो 2 आदमी चढ़ेगा नहीं, उसको ओवरलोड नहीं करना है। इसके अलावा प्रॉपर सुपरविजन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, और जब तक जो है ऊंचाई पे काम होगा तो वहां पे जो जिम्मेवार व्यक्ति होगा, जो आप लोग का सुपरवाइजर होगा, चाहे जो भी होगा, जो कॉम्पिटेंट व्यक्ति है, कॉम्पिटेंट व्यक्ति किसको बोला जाता है, जो एक्सपीरियंस हो। ठीक है जी, जिसको काफी अनुभव हो, तो उस व्यक्ति के द्वारा हमेशा उसका देखरेख होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपके अंडर का कोई वर्कर काम कर रहा है तो आपको वहां पे देखरेख करना है। ठीक है, क्योंकि जितना आपको जानकारी है उतना उसको जानकारी नहीं है, चाहे हमको नहीं है, बहुत चीज अनुभव से होता है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है पहले कोई काम कर चुका है और वो चीज फिर उसको कराता है तो और अच्छा तरीका से करा लेगा, तो सर जो पढ़ लिख करके आया उससे अच्छा से करा लेगा कि नहीं करा लेगा, क्योंकि उसको चीज पता है कि ऊपर चढ़ने पर हमको कैसा लगता है और उस केस में कैसे बचना है, लगेगा ना जी। तो कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, जो भी अनुभवी व्यक्ति है उसके द्वारा उसका देखरेख होना चाहिए। यूज ऑल नेसेसरी पीपी, इसके साथ साथ जो भी सुरक्षा उपकरण है उसको हमेशा पहन करके ऊंचाई पे काम करना है। पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। बताएंगे हाँ बता रहे हैं, लाइक हेलमेट, जैसे हेलमेट पहन सकते हैं ना जी, सेफ्टी शूज, ग्लव, सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, पीएफएस का मतलब होता है पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, मतलब हिंदी में तो कहे तो व्यक्तिगत, ये ऐसा सिस्टम होता है किसी जो है कि व्यक्तिगत जो है किसी एक व्यक्ति को जो है सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करेगा जो इसको पहनेगा। जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, ये आपका पीएफएस है, ये पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम है। ठीक है, अभी इसमें क्या है जी, अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है इसमें। ठीक है, इसमें एक फॉल अरेस्टर लगेगा तब ये पीएफएस बनेगा, अभी सिर्फ सेफ्टी बेल्ट है, अभी क्या है सेफ्टी बेल्ट है, लेकिन जब इसमें हम लोग फॉल अरेस्टर लगाएंगे तब जाकर के ये पीएफएस बनेगा। फॉल अरेस्टर आप लोग देखे कभी, देखे कि नहीं देखे जी, प्रोजेक्ट वगैरह में जो काम किया वो देखे होंगे। फॉल अरेस्टर क्या करते हैं जी, वो एक रहता है, एक इतना बड़ा रहता है प्लास्टिक का, उसमें वायर रहता है। ठीक है, उसमें जो है कि जितना हमको दूरी चाहिए उतना दूरी पे उसको वायर को फिक्स कर देते हैं। अब क्या कर देंगे, हम उसको कहीं फंसा देंगे तो जब गिरेंगे तो जितना दूरी 2 मीटर 4 मीटर उसमें हम फिक्स करेंगे उतना ही दूरी पे वो लटक जाएगा। समझ रहे हैं ना जी। आप नीचे जैसे मान के चलिए कि हम जो है कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे गिर जाएंगे तो झटका लगेगा, टूटेगा, तो फॉल अरेस्टर लगाएंगे और उसको इसके हाथ पे सेट कर देंगे, तो जब गिरिएगा तो आधा ऊंचाई पे आपको ये टांगे रहेगा। लेकिन ये क्या करेगा जी, ये सीधे जो है कि आपको नीचे लाएगा, आपको झटका मारेगा आपके बॉडी में। समझ रहे हैं जी, ये गिरने से तो बचा लेगा लेकिन झटका मारेगा, आपका वहां पे नस जो है वो डैमेज हो जाएगा, मांसपेशिया पे जाएगी, छिला हुआ करा जाएगा, ये सब चीज हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग फॉल अरेस्ट सिस्टम बोलते हैं। तो ये सब चीज अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को काफी सुरक्षा मिल जाता है। यहाँ एक चीज और, जब भी हम लोग ऊंचाई पे काम करते हैं तो वहां पे जो है ना बाकी सब जो है कि हमारा नेसेसरी पीपी तो होता ही होता है। ठीक है, ये सेफ्टी बेल्ट मेन होता है,
ऊंचाई पे काम करते हैं तो इसका बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर ऊंचाई से गिरिएगा तो हेलमेट नहीं बचाएगा, सेफ्टी शूज नहीं बचाएगा, बचाएगा तो यही बचाएगा। तो उसके साथ साथ भी इसको भी पहनना जरूरी होता है। इसका पहनने का सही तरीका होता है, इसको बहुत लोगों को पहनने नहीं आता है, और या फिर गलत तरीके से पहन लेते हैं, तो भी आप पहनने के बाद भी आप सेफ नहीं रह सकते हैं। समझ रहे हैं ना जी? तो इसको पहनना जो है कि आना चाहिए और सही तरीके से आना चाहिए। ठीक है, इसका कुछ पार्ट्स होता है, जैसे ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हुक नहीं, एंकरेज पॉइंट। ठीक है, हुक भी बोल सकते हैं, हुक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे इसको, एंकरेज पॉइंट। ये कैसे खुलेगा, नहीं, यहाँ हाथ पकड़ेंगे और इसको दबाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना जी, ये यहाँ से दबेगा तभी खुलेगा। लॉक रहता है, अपने आप लॉक हो गया। अब कहीं मान के ऐसा जगह फंसा दिया, उधर से निकल गया, इसमें लॉक दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक अंगुली यहाँ से दबाइए और इधर से आगे से खुल गया, फंसा दीजिए। ये भी वैसे ही है, इसको बोलते हैं, ये जो वायर है इसको बोलेंगे लैंडयार्ड। क्या बोलेंगे, लैंडयार्ड। ठीक है, ये जो है पहले सिंगल आता था, डबल कर दिया गया। हाँ, लेकिन डबल वाला ज्यादा सेफ रहता है। जब जैसे मान के चलिए कि आपको सीढ़ी वगैरह पे चढ़ना होता है, बताएंगे बताएंगे सब बताएंगे। ये जो है कि अगर जब आपको सीढ़ी वगैरह पे चढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या होता है जी, एक को फंसाइए, फिर एक को निकालिए, फिर एक को पहले फंसाइए, तब दूसरा को निकालिए। समझ रहे हैं जी? अच्छा, एक चीज बताइए, ये इसको बांधा हुआ है, ये सही है या गलत है? नहीं, ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत है, बांधना कभी नहीं है। अभी बांधने से क्या होगा बताइए? ये नहीं, नीचे बांध दिया है कि ये एकदम गलत है, जो भी बांध दिया गया है। इस बांधने से क्या होगा, ये दो रस्सी दो तरफ फंसाने के लिए नहीं होता है। ये चढ़ रहे हैं लेडर वगैरह पे, तब उसके लिए काम में आता है। ये बांधने से कोई समझ में आ रहा है क्या होता है? सिंपल सा कंसेप्ट समझिए, आप एक धागा को तोड़ना चाहते हैं तो ऐसे तोड़िएगा, नहीं टूटता है। उसको गांठ बांध दीजिएगा और फिर झटका लगाइएगा, टूट जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो आप फोर्स लगा रहे हैं ना, वो फोर्स जो है यहाँ पे एकत्रित होता है। ये जो धागा बांध के तोड़ते हैं तो वो फोर्स क्या होता है जी, वहां पे उसको जो अवरोध उत्पन्न होता है और टोटली फोर्स वहां पे लग जाता है, जिसके वजह से टूट जाता है। तो वैसे ही जब इसको बांध दिए तो झटका लगेगा, तो ये पूरे वायर पर नहीं लगेगा, सारा लोड आकर के यहीं पे लग जाएगा, सारा फोर्स इसी पे लगेगा और उसके ये झटका से टूट सकता है। इसको कभी बांधना नहीं है, कभी भी नहीं बांधना है। ठीक है, इसी चीज को, ये ज्यादा लंबा है तो इसी चीज को रोकने के लिए हम लोग खाल रेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। खाल रेस्टर में क्या करेंगे, ये पूरा लाइन यहाँ हटा देंगे, यहाँ से हम लोग खाल रेस्टर फंसा देंगे, और जितना हम लोग लेंथ उसमें सेट किया रहेंगे 1 मीटर 2 मीटर, उतना ही लेंथ पे आकर के वो क्या होगा, लटक जाएगा। तो इसको कभी भी बांधना नहीं है। दूसरा चीज, ये वाला जो पॉइंट है, ये इसका मेन पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, जब भी आपको पढ़ने में दिक्कत लगे कि ये फंस गया है, उलझ गया है, तो आपको सही कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डी ब्लॉक को पकड़िए, ऐसे झाड़ दीजिए। समझ रहे हैं ना जी, एकदम ये सही हो जाएगा। उसके बाद जैसे शॉर्ट बांधते हैं उसे दोनों को लगा लीजिए। ठीक है, ये इसका सही तरीका है। अभी समझ गए क्या करना है जी, कभी भी इसको बांधना नहीं है। फंसाना है तो कहाँ फंसाना है, तो अपने सर के ऊपर फंसाना है। ठीक है, स्कार्फ होल्डिंग में कर रहे हैं तो स्कार्फ होल्डिंग के रेलिंग में फंसा सकते हैं। टाइम हो गया कैसे? तो स्कार्फ होल्डिंग में आप उसमें फंसा दीजिए। ठीक है, और ऐसा टेम्पोररी चीज पे नहीं फंसाएंगे, सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे कोई वायर हो गया, चाहे किसी तरह का ऐसा है, जैसे वीडियो में दिखाए थे, वो फंसाया था, वो पाइप में फंसाया था, टूट के निकल गया, तो वैसा चीज में नहीं फंसाएंगे। ठीक है, आपका स्कार्फ होल्डिंग है सिंगल वाला, उसमें फंसा सकते हैं रेलिंग में, वो एक व्यक्ति के लोड को आराम से वो सह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे हैं ना जी? तो इसको पहनने सबको आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है, किसको आता है? कोई बात नहीं, आज सब सीख लेगा। ठीक है, एक व्यक्ति आ जाइए, जिसको भी पहनने आता है, नहीं आता है, कोई भी आ सकता है। अभी इसको समझ गया ना, इसका मेन फंडा क्या है? जब भी आपको लगे कि ये उलझ गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको यहाँ से पकड़िएगा, इसे झाड़ दीजिएगा, ये सीधा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना जी? दूसरा चीज, इसको गेठा नहीं मारना है। ये खुलेगा कैसा जान गए? कैसे खुलेगा, खोल के दिखाइए। हाँ, ये यहाँ पे लॉक रहता है, यहाँ पे दबाइए, यहाँ पे पकड़ के ऐसा दबाइएगा, ये खुलेगा। ऐसा आप दबा लीजिए, ये नहीं खुलने वाला। यहाँ पे
इसके लॉक को यहाँ पे पकड़िए, फिर इसको दबाइए। समझ रहे हैं ना जी? जब भी जो है कि अगर लेडर वगैरह पे चल रहे हैं तो एक फंसा हुआ होना चाहिए, तब एक निकलेगा, फिर एक फंसेगा, फिर एक निकलेगा। समझ रहे हैं ना जी? मेटेरियल लेकर के इसके साथ नहीं चढ़ना है। ठीक है, आ जाइए। इसको ऐसे नहीं आता है पहनने ना आपको, इसको पीछे करना है। तो अब देखिए, अभी जब हम लोग साइटों पे काम करते हैं ना, जहाँ पे ज्यादा वर्क रेट बार बार करना रहता है, तो वहां पे आपको 8 घंटे लगा करके पहन के रखना पड़ता है। समझ रहे हैं ना जी? अब ये पहन लिए, अब देखिए सही तरीका नहीं है। अभी पहन लिया, ये गिरेंगे, इनको काफी नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनके शरीर में जो है ये सब जो अभी है चमड़ा जो है वो छिल जाएगा, नस जो है इनका दब जाएगा। इसका पहनने का सही तरीका है, जब इसको लगा लिए तो जितना ये सब लूज वगैरह है ना, ये क्या करे, हाफ इंची गैप दे करके, कितना, हाफ इंची गैप दे करके आप उतना उसको टाइप कर। जैसे देखिए ज्यादा लूज है ना, अब गिरिएगा तो वो दब जाएगा। तो हाफ इंची गैप, आपके शरीर से हाफ इंची गैप, उतना कंफर्टेबल रहता है, और गिरिएगा तो आपका छिलता उलता कटता उठता नहीं है। हाफ इंची गैप करना, ज्यादा टाइट नहीं करना है, हो जाता है इसी के टाइम। हाँ, दूसरा चीज, अब देखिए इसको आपको लगता है कि बार बार चढ़ना उतरना है, हम कब कब खोलेंगे पहनेंगे, 5 मिनट लग जाएगा, यह भी दिक्कत होता है कि हमको बार बार चढ़ना है। तो इसको हम लोग लेकर के इसे आते हैं, और इसको हम लोग इसमें फंसा करके हमेशा रहते हैं। जो लोग साइट पे काम करते होंगे, जो भी BHL वगैरह में जहाँ भी काम हो रहा है, वो ऐसे ही काम करना होगा। जो भी वेल्डर है, ये वेल्डर के लिए एकदम कंपल्सरी है। जहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वेल्डर के पास ये होना चाहिए, चाहे वो ऊंचाई पे काम करे या फिर नीचे काम करे, जहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि उसको कभी भी चढ़ना पड़ सकता है। तो ये सारा चीज हम लोग को पहले ही करके रखते हैं। ये सही तरीका है, समझ गए ना जी? कैसे पहनना है इसको? गैप कितना होना चाहिए? आधा इंची का गैप होना चाहिए। ठीक है, इस पे गेठा बांधना है कि नहीं बांधना है? बांधने से क्या होगा, क्या होगा, जो सारा लोड जो है, सारा फोर्स जो है उस गेट पे पड़ेगा, और वहां से टूटने की संभावना होगी। तो गेट कभी नहीं बांधना। समझ रहे हैं ना जी? और इसको फंसाना कहाँ है? पहला चीज, पहला पॉइंट, अपने हाइट से ज्यादा ऊंचाई पे। जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नहीं फंसाएंगे। अगर हमारे ऊपर कुछ स्ट्रक्चर लग रहा है फंसाने वाला, वहां फंसाएंगे। यहाँ पे फंसाएंगे तो फिर तो गिर जाएंगे, क्या फायदा होगा? तो अपने से ज्यादा ऊंचाई पे। और दूसरा, फिक्स सब्जेक्ट पे। कहा? फिक्स, जो मजबूत हो, जो लग रहा है कि टूटेगा फूटेगा नहीं, कोई फिक्स स्ट्रक्चर है, वहां पे आप फंसा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो बताए हैं वो आप लोग अपने से कर सकते हैं, इसमें किसी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो चीज बता रहे हैं, अब आते हैं आपके पॉइंट पे। वो सारा प्रोसीजर हम लोग करेंगे, लेकिन अभी